नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में काफी कुछ नए टर्म्स यूज किए गए हैं जिसका प्रीवियस कुछ वीडियोस से लिंक है एंड उस वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज वॉच दोज वीडियोस केयरफुली। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शेयर मार्केट की बेसिक टू एडवांस लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैंने इसमें चार्ट में आपको क्या बताया कि इस चार्ट के चारों तरफ अपने को कितने टूल्स मिलते हैं और उनका हम कौन से चीज़ों का हम यूज करेंगे। ठीक है, या ये जगह बताई थी मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए। बाकी हमारे ज़्यादा और ऊपर की साइड में कोई चीज़ यूज नहीं आएगी। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको, इनमें से क्या क्या टूल यूज करेंगे। इसमें से 3 टूल यूज करने बताए, इसमें से एक टूल यूज करना बताया, इसमें 2-3 टूल यूज करना बताया, इसमें 1-2 टूल, इसमें 1 टूल। ये चीज और ये किस काम में आते हैं, ये वाले किस काम में, ये सब फंक्शन मैंने बताई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्राइस एक्शन की तरफ, ट्रेंड लाइन, इन चीजों की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करते हैं। सर एक ही बताइए, जैसे हमने कोई चार्ट सेलेक्ट किया, आपने बताया था, हमने उसमें मतलब डे का वो कर दिया कि डे के हिसाब से उसमें सेक्शंस बताने लग गया। फिर हमको वो पर्टिकुलर डे उठाना है, तो वो कैसे उसको हम मतलब मेन स्क्रीन पे करेंगे? पर्टिकुलर जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे को 2 जनवरी देखना है सिर्फ, जैसे ये 2 फरवरी है, हाँ, और वही। आपको 2 जनवरी हाँ। देखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ गो टू के बटन पे जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आप जनवरी, ये 2 जनवरी, ये देखो ये जनवरी का महीना आ रखा है, जैसे ये फरवरी है, ये जनवरी है। जनवरी में जाओगे, यहाँ देखो जनवरी 2022, इसमें 1 तारीख और 2 तारीख, 2 तारीख को छुट्टी थी, संडे, नई मार्केट दिखाई देगा। 3 तारीख देख सकते हो, तो आप 3 तारीख को सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक कर दो। आपका ऑटोमेटिकली चार्ट 3 तारीख पे चला गया, लेकिन टाइम नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप ऑटो कर दो तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 3 तारीख मिल गई। अब आपको ये भी पता, देखते ही पता चल रहा है कि 3 तारीख को मार्केट तो देखो एक एक ही तरफा खींचा हुआ जा रहा है, खींचा हुआ जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो आप ऐसे चाहो तो उनकी टेस्टिंग कर सकते हो। तो कोई भी डेट आपको सिलेक्ट करनी है, गो टू के बटन पे जाओ, कैलेंडर मिलेगा, कैलेंडर में आप कोई भी डेट या कोई भी मंथ, कोई भी ईयर आप सिलेक्ट करके आप उस डेट पे जाके उस दिन का हिसाब किताब देख सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि पिछले साल बजट 1 फरवरी, 1 फरवरी को आया था, तो मैं देखना चाहता हूँ 1 फरवरी को क्या हुआ, यानी कि 2022 है ये, मैं 2021 में देखना चाहता हूँ। तो आप धीरे करके ऐसे करके फरवरी के अंदर चले गए, 2021, 1 तारीख को बजट आया था, तो मैं 1 तारीख पे जाके देखना चाहता हूँ कि उस दिन मार्केट ने क्या किया, बजट वाले दिन। आप जस्ट इसको सिलेक्ट करोगे और ये आपका 1 फरवरी देखो। अब हमें ये पता चल रहा है कि उस दिन बजट वाले दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक तो साइलेंट ही था 12-1 बजे, उसके बाद में काफी तबाही मचाई है, एक साइड गया है। तो ये कहीं ना कहीं आप इससे पिछली साल के बजट वाले दिन पे जाके देख सकते हो, उससे पिछली साल। तो यहाँ गो टू के बटन पे जाके आप पीछे के डाटा रिसर्च कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर डेट टाइम क्या हुआ था। ठीक है, अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, यूपी का इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, मार्केट क्या कैसा रिएक्ट करता है, तो पहले इलेक्शन पे कैसे रिएक्ट किया है, डाटा कैसे आए हैं, उनके हिसाब से हम ये अपना इवेल्यूशन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे हमें ये भी देख सकते हैं कि अगर हमने 10 बार बजट देखा है और 10 बार बजट में ये देख रहे हैं कि 12-1 बजे तक तो मार्केट साइलेंट रहता है, उसके बाद में मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है और तेजी से चलता है, तो कहीं ना कहीं हमें उससे एक रेफरेंस मिल जाता है कि मार्केट 12-1 बजे के बाद में दौड़ना शुरू होता है, उससे पहले शांत रहता है। ठीक है, 10 बजे 11 बजे के आसपास न्यूज आने लग जाती है बजट की, उसके बाद में मार्केट में थोड़ी थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती है और 1 बजे के बाद में डायरेक्शन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हमें इसमें देखने को मिलेंगी, मतलब इससे हमें हेल्प मिलेगी। यहाँ गो टू के बटन पे जाएंगे, कोई भी डेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट कर लिया और वो आप वो जगह पे आपको जाना है, देखो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं वर्टिकल लाइन बना देता हूँ कि मुझे सिर्फ इसी जगह जाना है, इस कैंडल के अंदर। ठीक है, ये कैंडल है 14:15, यानी 2:15, 14 जनवरी 2022, मुझे यहाँ जाना है इसमें। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन है जो लेआउट चूज करी थी, 2-3 लेआउट, इसके अंदर काफी सारे बटन हैं, काफी सारे फंक्शन मिल रहे हैं, जैसे सिंबल, इंटरवल, टाइम, ड्राइंग, क्रोशेयर। क्रोशेयर का मतलब देखो, अपने क्रोशेयर सिलेक्ट कर रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि इस पे जो हम जहां हम लेके जाएंगे वो उसी चार्ट पे वो भी इंडिकेट करेगा। ठीक है, और टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे हमने टाइम सेलेक्ट कर लिया, अभी ये देखो इंटरवल का मतलब, ये पहले मैं इंटरवल बता देता हूँ। इंटरवल का मतलब है ये 1 मिनट है, तो ऑटोमेटिकली ये भी 1 मिनट हो गया। ठीक है, अब मैंने इंटरवल सेलेक्ट किया है, तो मैं जो भी टाइम फ्रेम चेंज करूंगा, इसको 5 मिनट पे 4 मिनट पे कर दूंगा, ये भी 4 मिनट पे हो जाएगा। मैं इसको 30 मिनट पे कर दूंगा, 15 मिनट पे कर दूंगा, ये भी 15 मिनट पे हो जाएगा। यानी कि दोनों टाइम एक जैसे रहेंगे।
यहाँ पे आप निफ्टी लगा सकते हो, बैंक निफ्टी लगा सकते हो, अलग अलग चीजें, और एक ही टाइम पे चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपने इंटरवल, इंटरवल मतलब ये इसका और इसका जो इंटरवल है वो सेम हो जाएगा। इसको हटाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर आप इसको 1 मिनट करना चाहोगे 1 मिनट हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं। सर ये कहाँ से किया आपने, एक बार फिर से जब बताएंगे, ये ये देखो, सेलेक्ट लेआउट। देखो ये वाला जो फंक्शन है, ये जगह, ये वाला फंक्शन। हाँ सेलेक्ट लेआउट। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करोगे, ये सिलेक्ट किया मैंने। इसके बाद में देखो इसमें कई सारी चीजें आ रही हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको सेट करता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है कि आप एक स्क्रीन पे, ये पूरी स्क्रीन पे एक विंडो रख सकते हो, यानी कि एक ही चार्ट दिखाई देगा आपको। यहाँ आपको दो चार्ट दिखाई दे रहे हैं ना, तो दो चार्ट तब दिखाई दे रहे हैं जब मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है। यानी कि मेरे को एक चार्ट यहाँ, एक चार्ट यहाँ, देखो यहाँ पे एक चार्ट यहाँ और एक चार्ट यहाँ, ये फंक्शन सिलेक्ट कर रखा है। अगर मैं चार्ट को इस पोर्शन में सिलेक्ट करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, देखो ये ऐसे हो गया, यानी कि एक चार्ट ऊपर एक चार्ट नीचे। अब जैसा भी मुझे देखना है, मुझे अच्छा लग रहा है, वो चीज मैं वैसा करूंगा। ठीक है, अब मुझे 3 चार्ट चाहिए, ऐसे 3 हो जाएंगे। मुझे ऐसे ही मान ले 3 ऐसे चाहिए, ऐसे लेयर में ऐसे हो जाएंगे। मुझे अगर 8 चार्ट चाहिए तो मैं यहाँ 8 चार्ट सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, जिसमें अलग अलग बैंक लगा सकता हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी लगा सकता हूँ, काफी सारी चीजें लगा सकता हूँ। अब ठीक है, मैं 2 ही चार्ट में काम कर रहा हूँ, यहाँ 1 मिनट, ये 15 मिनट। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब मैं इसी फंक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये चीजों तक आपका क्लियर होगा। अब ये क्या, ये सिंक करने का काम करता है, एक दूसरे के साथ लिंकिंग करने का काम करता है। जैसे सिंबल पे आप क्लिक करोगे तो अगर ये आपने देखो, मैंने यहाँ पे निफ्टी कर दिया, निफ्टी 50। ठीक है, ये निफ्टी 50 कर दिया। अब मैं इस पे सिलेक्ट कर रखा है बैंक निफ्टी पे, और मैं वापस जाऊंगा और मैंने सिंबल पे क्लिक कर दिया, तो इसका कहने का मतलब दोनों सिंबल अलग अलग नहीं हो सकते, फिर एक ही रहेंगे। मैंने ये क्लिक किया तो ये भी बैंक निफ्टी हो गया, देखो ये निफ्टी बैंक हो गया ना। तो ये सिंबल क्लिक करने का मतलब दोनों एक ही हो जाएंगे। इंटरवल क्लिक करने का मतलब दोनों का टाइमिंग एक हो जाएगा, 15 मिनट से 15 मिनट ये हो जाएगा। और क्रॉस हेयर का मतलब मैं इस पे क्रॉस ले जाऊंगा, वही क्रॉस उसी जगह पे इस पे आएगा। ठीक है, और टाइम का मतलब, अब आप जो पूछ रहे थे ना वो सवाल टाइम से रिलेटेड है। 1 मिनट वो जगह कहीं और चलेगी, चलो मैं एक कोई और जगह सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये वाली कैंडल, नीचे वाली कैंडल है, मैं एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ। ये कैंडल है 10:45 31 जनवरी, मुझे ये 1 मिनट पे यहाँ पूछना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके इंटरवल टाइम सिलेक्ट कर लूंगा। टाइम टाइम सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसी कैंडल पे आके क्लिक करूंगा। ये देखो ये क्लिक, हाँ ये क्लिक करा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा 31 जनवरी 10:45। यहाँ देखोगे 1 मिनट नहीं आया, ये पहुंच गया मैं, देखो 31 जनवरी की डेट आ गई यहाँ पे, 31 जनवरी की। अब मेरे को टाइम पूछना है 10:45, तो अब थोड़ा सा हमें यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये एडजस्ट किया। अब यहाँ आप 10:45 पे आप पहुंच चुके हो, तो आप एक काम करना, इधर से आप इसको हटा देना। गलती से भी आपने इधर क्लिक कर दिया, उधर क्लिक कर दिया, तो फिर चार्ट इधर उधर भग जाएगा। जैसे माना कि अभी मैंने सिलेक्ट कर रखा था, मैं यहाँ तो पहुंच गया, लेकिन मैंने इस चार्ट को थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ क्लिक कर दिया, तो ये क्लिक करते ही देखो ये चेंज हो गया, क्योंकि हमने वो फंक्शन ले रखा है। तो मैं अगर इस कैंडल पे सिलेक्ट करूंगा तो वो इतना पीछे चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है, कर लिया, जहां पे हमें चार्ट चाहिए वहां पहुंचा दिया 10:45 के आसपास। ये रहा 10:45 का टाइम अपना, ये 10:45 का टाइम है। अब हम क्या करेंगे, इस पे जाके इसको ऑफ कर लेंगे। अब ऑफ करने का मतलब, अब मैं इस चार्ट पे कहीं भी क्लिक करो, ये चार्ट आगे पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस आके उस टाइम को देख सकता हूँ कि 10:45 पे जो ये स्विंग बना है, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला पोर्शन, वो यहाँ 15 मिनट की एक कैंडल है और इसके 15 मिनट का समूह है। तो वो कौन सी कैंडल हैं जो 15 मिनट में हुई हैं। तो देखो आप, मैं इस पे देखो, इस पे लेके गया, तो इस पे लेके गया तो ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर लेके गया हूँ। ठीक है, अभी देखो ये जो कैंडल, मैं एक कैंडल आगे हेलो। लेके जाता हूँ कर्सर, हाँ हेलो। अभी मैं एक कैंडल आगे कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ एक कैंडल कर्सर मूव हो रहा है 15 मिनट में, तो यहाँ 15 कैंडल आगे मूव हो जाएगा ये। देखना इस कैंडल से इस कैंडल पे, देखो दूसरी साइड वाला चार्ट देखो, 15 कैंडल आगे मूव हो जाएगा, दिख रहा है। ठीक है, तो ये कर्सर उसके साथ मूव कर रहा है, जैसे जैसे मैं ये मूव कर रहा हूँ ना, देखो ये ज्यादा मूव होएगा, क्योंकि उसमें इसकी एक कैंडल में इसके 15 पार्ट बनते हैं 1 मिनट के। तो अब आप देखना चाहते हो कि ये वाली कैंडल कौन सी कैंडल पे स्टार्ट हुई है, तो आप देखो ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल पे स्टार्ट हुई, इससे पिछली कैंडल पिछले वाले में थी, और इससे आगे आने वाली 15 कैंडल, देखो मैं आगे खिसका रहा हूँ लेकिन वो उसी कैंडल पे है। दूसरा वाला जो ग्रीन कैंडल है 15 मिनट की, वो उसी पे रहेगा 15 कैंडल तक। और जब 16वीं कैंडल आएगी, देखो ये कैंडल 16वीं कैंडल है, इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो 15 कैंडल है वो कौन सी 15 कैंडल है। तो ये जो स्विंग हमें कहाँ कौन सी कैंडल में स्टार्टिंग में मिला, एंडिंग में मिला, तो हमें इससे पता चल जाएगा।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो आपका इश्यू था वो क्लियर हो गया होगा इससे। ड्राइंग का मतलब देखो, अभी ड्राइंग का एक बटन हो रह गया। ड्राइंग का बटन का मतलब ये सर होता एक है, ड्राइंग के बटन का मतलब आपका ये है कि सर एक आपने प्रॉब्लम ये आ रही है सर, जैसे अगर आपने ये 15, हेलो हाँ बताइए। सर, जैसे इसमें आप दोनों चार्ट आ रही हैं, तो दोनों चार्ट आ रही है, दोनों में से 15 का टाइम फ्रेम आ रहा है, ये टाइम फ्रेम चेंज ही नहीं हो रहा है। हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये तो आपका टाइम फ्रेम मतलब इसलिए चेंज नहीं हो रहा कि वो आपने फॉर्मेट और वो सब देने लग जा रहा है टाइम फ्रेम। नहीं नहीं, आपने इंटरवल सिलेक्ट कर रखा है। इंटरवल अगर आप सिलेक्ट हेलो। करोगे, आप अगर इंटरवल बटन सिलेक्ट करके रखोगे ना, ये वाला बटन, तो आपको ये हाँ भी 15 मिनट रहेगा, ये भी 15 मिनट रहेगा। आप अगर हाँ इंटरवल हाँ। इसको हटा दोगे, इसको ऑफ कर दोगे, तो आप इस वाले टाइम फ्रेम और इस वाले टाइम फ्रेम को अलग अलग कर सकते हो, यानी कि ये 15 मिनट, ये 1 मिनट कर सकते हो। अगर आपने ये वाला बटन सिलेक्ट कर रखा है तो ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉइंग है अगला टूल। अगर हम ड्राइंग देखते हैं, इसका मतलब ये हमने जब सर सेलेक्ट कर रखा है, इसका मतलब ये है कि हम इसमें एक ड्राइंग बनाएंगे, वो ड्राइंग कॉपी इसमें हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग कॉपी कर देगा ये। ठीक है, ये ड्राइंग हमने इसमें बनाएंगे, वो ड्राइंग इसमें बन जाएगी। अभी देखो मैं अगर यहाँ से एक ट्रेन लाइन बनाता हूँ, अब मैं ड्राइंग का बता रहा हूँ, तो अब ड्राइंग में आप देखो, ये ड्राइंग और इसकी लेकिन ड्राइंग कॉमन हो जाएगी जब अगर हमने ये सिलेक्ट कर रखा है तो। अब मुझे यहाँ से एक ट्रेन लाइन बनानी है आपस में इस चीज को। अब इस ट्रेन लाइन को अगर देखो मैं इसमें बनाऊंगा, ये 15 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है। मैंने यहाँ से क्या किया, ये ड्राइंग का बटन ऑन कर रखा है। मैं यहाँ जाऊंगा अपने इसमें और ट्रेन लाइन सेलेक्ट करूंगा। मैंने ये वाला लिंक लिया और ये वाला करेक्ट कर दिया। अब देखो, ये देखो, ये इधर इधर की इधर दोनों दोनों में ट्रेन लाइन आ रही है। मैंने ये सिलेक्ट किया, ये ट्रेन लाइन इसमें भी आ गई, लेकिन ये सेम आ जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सेम नहीं लग रही है। अब ये अगर हम ये बटन हटा देंगे, यहाँ से भी हट सकता है ये बटन, और ये बटन यहाँ से भी हट सकता है। अब अगर मैंने ड्राइंग ऑफ कर दी, तो अब मेरे को यहाँ जो ड्राइंग बनानी है, मान लो कि एक मेरे को ये बनाना है सर्कल, ये वाली जगह को मार्क करके, तो मैंने ये किया, ऐसे मैंने मार्क करके बना दिया। वो चीज़ इसमें कॉपी नहीं होगी। और मैं वापस से वो बटन ऑन करूँ, ये बटन यहाँ से भी ऑन हो सकता है और यहाँ से भी ऑन हो सकता है। देखो ये दोनों एक ही बटन है। ठीक है, अब मैं दोबारा से बना रहा हूँ यही चीज़। अब मैं नीचे बना रहा हूँ, तो दोनों के अंदर बनेगी, देखना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अगर मैं देखो यहाँ बन रही है, थोड़ा सा नीचे का चार्ट रह गया, काफी नीचे का, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। देखो यहाँ ये इस जगह पे है। तो ये मैंने देखो इसमें बनाया, इसको बड़ा छोटा करूंगा तो दोनों में बड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, दोनों में बड़ा लंबा चौड़ा दोनों में एक साथ होएगा, क्योंकि मैंने इसको इसके साथ सिंक कर रखा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब ये वाला चार्ट इधर है, तो मैं अगर एक ड्राइंग यहाँ बनाता हूँ, ये वाली में ये जगह देखने के लिए, तो ये वाला यहाँ से लिया और ये बना दिया। देखो दोनों में एक साथ बन रहा है। लेकिन अगर मैं ये बटन ऑफ कर दूंगा, ड्राइंग का बटन ऑफ कर दूंगा, इधर से भी देखो ऑफ हो गया, ये ऑन किया तो इधर से भी ऑन हो गया। ठीक है, अब मैं अगर दोबारा से ये बनाऊंगा, तो देखो इसमें ये अगर मैं बना रहा हूँ इसके बीचों बीच, तो लेकिन उसमें नहीं बन रहा। तो ये चीजें क्या, ये थोड़ा इन चीजों को, फंक्शंस को ध्यान रखना पड़ेगा। ये फंक्शंस को अगर आप 15 मिनट के चार्ट के साथ में 1 मिनट पे आप अगर टेस्टिंग कर रहे हो, और आप यहाँ डेट रेंज सेलेक्ट करके आप अगर गो टू पे जाके अगर आप कहीं पीछे के मंथ में चले गए, जैसे दिसंबर की मुझे टेस्टिंग, अक्टूबर की टेस्टिंग करनी है 7 तारीख की, मैं 7 तारीख पे चला गया, ये चार्ट तो 7 तारीख पे पूछ गया क्योंकि मैं इसको लेके गया हूँ। या तो फिर आप इसको भी ऐसे ही करके 7 तारीख पे ले जाओ। एक तरीका तो ये है कि दोनों ही 7 तारीख पे चले गए। ठीक है, तो दोनों इस तरीके से देखो, ये भी 7 पे, इसमें लोडिंग होने में टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैंडल्स हैं, बहुत सारा डाटा लोड करना पड़ा है। तो देखो ये भी 7 तारीख पे पहुंच गया। एक तरीका तो ये है कि हम दोनों को 7 तारीख पे ऐसे ले जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि चलो ये 7 तारीख पे नहीं, ये तो अभी एंड ऑफ द डे है, यहाँ पे है। अब मुझे 7 तारीख इसके साथ मैच करके ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और टाइम क्लिक क्लिक करेंगे और उसके बाद में इस चार्ट पे क्लिक कर देंगे ऐसा। तो वापिस से ये देखो 7 तारीख पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमने मैच कर लिया। अब वापिस से हम यहाँ से जाएंगे, इसको ऑफ कर देंगे ताकि अब डिस्टरबेंस ना हो। अब हम इसमें इसके साथ में इसको मैच करते हुए टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे ये मार्केट ऊपर गया तो ये कैसे गया ऊपर। ठीक है, अगर आप यही चीज, कितना सा मूव की बात कर रहा हूँ, ये 1 दिन का मूव है, ये 1 मिनट में आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, आप इसमें देख रहे हो कि क्लियरली जा रहा है, लेकिन आप इसमें देख रहे हो कि बड़ी सी स्पाइक आ रही है, फिर आ रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ये क्या, इसमें कैंडल्स डिवाइड हो गई हैं। ये कैंडल यहाँ 15 गुना ज्यादा कैंडल हो गई हैं आपकी। ठीक है, 1 मिनट में मेरे हिसाब से सब फंक्शंस मैंने इसमें ले लिए हैं।